दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज सिंह ठाकुर आप लोगों के बीच में आज एक अच्छा खबर सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों के हित के लिए वह न्यूज़ होगा। उस न्यूज़ में है कि आप जानते होंगे कि धरती का रिवॉल्यूशन होता है। धरती अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर रिवॉल्यूशन करती रहती है, लेकिन कुछ अमेजिंग चीज़ होने वाला है, क्योंकि मूविंग का एक डायरेक्शन होता है। तो अर्थ अपने डायरेक्शनल मूविंग को चेंज करने वाली है, यानी डायरेक्शन को चेंज करेगी और कुछ मोमेंट के लिए वह रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो यह एक दो दिन में होता नहीं है, ये बहुत लंबा अवधि के बाद ऐसा पीरियड देखने को मिलता है। लेकिन लोगों को ऐसा भय बना हुआ रहता है कि हो न हो धरती के सामने एक आफत बनकर उभरे और लोगों को काफ़ी जान माल का क्षति और नुकसान होने की अपार संभावनाएं लगाई जाती है, लेकिन वैसा होता नहीं है और होगा भी नहीं। तो सिर्फ 17 साल बाद रुक जाएगी धरती के केंद्र का घूमना, फिर होगा उल्टी दिशा में चक्कर। क्या आएगी बड़ी आफत? आने की संभावना तो लगता नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आएगी भी तो कोई बहुत बड़ा आफत नहीं आएगी। तो इसमें आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि पृथ्वी का केंद्र यानी उसका दिल होता है। जिस प्रकार से मानव प्रजाति का दिल हट जो है, बॉडी का हट दिल जो है यहाँ होता है, उसी प्रकार से पूरे अर्थ का दिल केंद्र होता है और वह बहुत गर्म होता है और ठोस लोहे का बना हुआ होता है और यह लगातार अनवरत घूमता रहता है, रिवॉल्यूशन करते रहता है कंटिन्यू। हम आप तो रेस्ट भी करते हैं, धरती माँ रेस्ट नहीं करती है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्यूशन जारी रहता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यह केंद्र अब अपने घुमाव की दिशा को बदलने की तैयारी में लगी हुई है, पूरे जोर शोर दमखम के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले यह एक छोटा सा ब्रेक होगा, कुछ मोमेंट के लिए एक छोटी सी ब्रेक होगी, यानी कि घुमाव रुकेगा। घुमाव रुकने से क्या धरती को कुछ नुकसान होने की भी संभावना लग रही है? रिवॉल्यूशन सडनली जब रुक जाएगा धरती का तो कुछ ऐसा भी होगा जिससे कि धरती को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी पृथ्वी का केंद्र घूमता है, हम लोग सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और वह गर्म और ठोस लोहे का अंदरूनी गोला है, जिसकी वजह से धरती का मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है। उसके घूमने के कारण ही अर्थ में एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसे फोर्स होता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है, इसलिए उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा केंद्र एक दिशा में घूमने की वजह से होता है और ऐसा वो फोर्स भी इसीलिए क्रिएट होता है कि अर्थ जो है घूर रहा है, घूरने के वजह से रोटेशन के कारण वो फोर्स जनरेट होता है। अगर यह घुमाव रिवॉल्यूशन कुछ देर रुक जाए और उसके बाद दूसरी दिशा में पलट जाए तो क्या होगा? यह भी एक अमेजिंग फैक्ट है। क्या धरती पर सडनली भूकंप आ जाएंगी या ग्रेविटेशनल फोर्सिंग खत्म हो जाएगा? तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर हैं ये सब उड़ जाएंगे आसमान में। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड पलट जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो धरती पर टिके हुए हैं, यह कैसे रह पाएंगे? सारे के सारे ब्रह्मांड में चले जाएंगे क्या? ऐसा भी नहीं। तो और यह एक दिन में होता भी नहीं है।
असल में हुआ क्या कि वैज्ञानिकों ने मिलकर पता लगाया है, पूरा माइंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने सर्च किया है कि धरती का कोर अपने घूमने की दिशा में बदलने की तैयारी में लगा हुआ है। सबसे पहले जब वह घूरेगी, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, तो कुछ मोमेंट के लिए ब्रेक लगेगा, घुमाव रुकेगा। और यह मैं नहीं कर रहा हूँ, साइंटिस्टों ने नेचर जियोसाइंस की रिपोर्ट छपती रहती है, तो नेचर जियोसाइंस की रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हैं कि धरती के केंद्र का घुमाव ऊपरी सतह के स्थिरता को तय करता है कि किस प्रकार से स्टेबिलिटी अर्थ के सरफेस पर बना हुआ रहेगा। और इस प्रकार के रिवॉल्यूशन करीब 70 साल के बाद देखने को मिलता है। रोज रोज रिवॉल्यूशन नहीं होती है कि हर रोज अर्थ अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मूविंग डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कुछ समय के लिए रुक जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाएगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अब वही बदलाव होने वाला है। धरती का केंद्र अपने घुमाव की डायरेक्शन जो है उसको बदलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो इसे सुनकर लग सकता है, आदमी भयभीत हो सकता है कि धरती फट जाएगी, अर्थक्वेक आएगा, बहुत बड़ा भूकंप आएगा, इसके घुमाव के कुछ सेकंड के रुकने के लिए दिशा बदलने की से सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ इससे अफेक्टेड होंगे। तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने काफ़ी स्टडी के बाद बताया है, पता लगाया है कि धरती का केंद्र का बाकी दुनिया के साथ संबंध समझ सके, लोग समझ सके, इसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा बताने के लिए प्रयासरत रहे हैं, बताए हैं। और एक बीजिंग जगह है, उस बीजिंग में एक पिकिंग यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम पिकिंग यूनिवर्सिटी है। उसी पिकिंग यूनिवर्सिटी के भूकंप वैज्ञानिकों के द्वारा पिकिंग यूनिवर्सिटी के भूकंप वैज्ञानिकों द्वारा जियोडॉन्स सॉन्ग्स ने कहा कि हमारे ग्रह के अंदर एक केंद्र है, कोर है, इसीलिए उसके घुमाव की जानकारी होना जरूरी है। अब हम आपको यह भी बतला देना चाहते हैं कि धरती का खोज कब हुआ था, केंद्र के बारे में आखिर मानवों को पता कब चला कि धरती का केंद्र भी है जो आयरन के कोर का बना हुआ है। साल 1936 में भूकंप वैज्ञानिक इंगे लेहमैन ने खोजा था कि धरती लिक्विड आउटर कोर एक ठोस मेटल बॉल के चारों तरफ लिपटा है, यानी इनर कोर के चारों तरफ पृथ्वी तब चारों तरफ है। तब से पृथ्वी के केंद्र ने वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के भूकंप वैज्ञानिक जॉन विडावले कहते हैं, यह बेहद विचित्र घटना है कि गर्म लोहे की गेंद धरती के केंद्र में घूम रही है। अब लोग इससे थोड़ा सा प्रभावी जरूर होता है कि कैसे गर्म लोहे का केंद्र पृथ्वी सतह के अंदर घूम रहा है। तो परमाणु टेस्ट और भूकंपों ने हिलाया केंद्र। तब सवाल उत्पन्न होता है कि धरती के उम्र के मुताबिक इस केंद्र को थोड़ा ठंडा होकर क्रिस्टलाइज होने की घटना कुछ करोड़ साल पुरानी है। पृथ्वी के केंद्रों को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है, लाख एनालिसिस कर लीजिए आप, ऊपर तो समझ लेते हैं कि भूगर्भ के बारे में नहीं, वहाँ से सैंपल लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन भूकंपों से निकलने वाले तरंगे, वेव और शीत युद्ध के समय किए गए परमाणु टेस्ट पृथ्वी के केंद्र को प्रभावित करती आई है, उससे उसके बारे में पता भी चलता है, साथ ही होने वाले बदलावों की स्टडी करने में मदद मिलती है। पृथ्वी के कोर का घुमाव है बड़ी पहेली, कैसे आखिर घूरता है, इसके बहुत मिथ भी लोगों के बीच में चलते आए हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है
कि गर्म लोहे की घूमती हुई ये लोहे और निकल से बनी ये बॉल यानी केंद्र करीब 2011 किलोमीटर लंबी है। यह इतनी गर्म है जितनी सूरज की सतह। 90 के दशक में डॉक्टर सॉन्ग्स ने उन पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने कहा था कि धरती का केंद्र घूम रहा है, वह भी अलग अलग गति, जबकि पृथ्वी की सतह पर ऐसा नहीं है। ऊपर तो पता नहीं चलता है कि धरती रिवॉल्यूशन कर रही है। इसके बाद से दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत जमा किया, एविडेंस सर्च कर रहे थे कि कहाँ से एविडेंस आएगा, कैसे लोगों को बताएंगे कि केंद्र अलग अलग गति में कभी कभी तेज घूमता है तो कभी धीमा घूमता है। यह कारण या पॉसिबिलिटी हो पाती है तो कैसे हो पाती है? क्यों जरूरी है धरती का इनर कोर? आखिर ये अपने मूवमेंट को कभी हाई स्पीड कर देता है, कभी लो स्पीड कर देता है। जिस प्रकार से बाइकर्स, यंग बाइकर्स जो होते हैं, बाइक पर सवार होकर स्पीड को अप डाउन करते रहते हैं। केंद्र घूमता क्यों है? डॉक्टर सॉन्ग ने बताया कि इसके पीछे की वजह है कोर के ऊपर मौजूद आउटर कोर बनने वाले दबाव। लिक्विड आउटर कोर ठोस लोहे की अपनी तरफ खींचता है, इससे निकलने वाले तरंगे मेटल को हिला देती है, इससे ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। यही शक्ति इनर कोर के घुमाव को धीमा करती है। डॉक्टर सॉन्ग के स्टडी के मुताबिक आउटर और इनर कोर की लड़ाई के चलते हर 70 साल में केंद्र के घुमाव की दिशा में बदलाव आते रहता है और यह अप्रॉक्सीमेटली हर 70 साल के बाद यह देखने को मिलता है कि धरती अर्थ जो है अपने रिवॉल्यूशन को चेंज कर देती है, यानी जिस डायरेक्शन में वह जा रहा है उस डायरेक्शन से हर 70 साल पर कुछ मोमेंट के लिए वहाँ पर उस डायरेक्शन में रुकेगा। उस रुकने की वजह से कभी कभी साइंटिस्टों के मनों में संशय पैदा हो जाता है कि अब कुछ बड़ा अनफॉर्चुनेटली इवेंट घटने वाला है, लेकिन ऐसा घटा नहीं है और आगे भी घटेगा नहीं ही। तो उसके बाद ये सब संशय आदमी के मन से खत्म हो जाना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा, तमाम प्रकार के जो फील्ड्स वगैरह हैं वो सब उड़ जाएंगे और जो धरती पर अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं सारा यूनिवर्स की ओर चला जाएगा। यह कतई पॉसिबल नहीं है। तो इस संशय को लोगों के मन से मिट जाना चाहिए और आपको इसके बारे में जो भी जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च वगैरह हुए वो तमाम प्रकार के खबरों को आपके बीच में हमने इसमें प्रस्तुत कर दिया विथ एविडेंस। आप लोग इसी को समझते रहिए और आगे इसमें नया रिसर्च आएगा तो आपको हम अपडेट करवाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।